आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल भवाना से भी। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि भाई हम छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं, तो काफ़ी दिनों से भाई कोई वीडियो नहीं बनाई जा रही थी। कुछ तो सीटी के चक्कर में उड़ रहे थे, कुछ फिर थोड़ा एलपीए दर्ज करवाई है उसके चक्कर में घूम रहे थे भाई। तो दो चार मुद्दे ही लगे भाई मैंने बात करने लायक। मैं सोचा एक बार मैं भाई वीडियो बना कर जो जैसी इन्फॉर्मेशन है हम शेयर करें भाई। तो भाई पहला मुद्दा है व्लॉगिंग का। तो भाई व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता भाई एक भाई ठाया फोन और वीडियो बना दी और डाल दी। व्लॉगिंग का मतलब वो विचारधारा भाई, हम समाज में की विचारधारा प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक लड़ाई विचारधारा तय चला है भाई। तो आप लोग बनाओ या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करो हो तो उसमें आपकी विचारधारा झलका है कि आप भाई कैसी मानसिकता रखो। तो मैं बहुत से भाई की वीडियो देखूँ, उसमें भाई कोई सब कोई नॉर्मलाइजेशन में देख लो भाई, कोई गलत बता रहा है कि जिसके 27 मुर्री में बढ़िया नंबर बन रहे हैं उनका कि हमारी गलती थी भाई, अगर मान ली हमारा पेपर आसान दिया। तो भाई जो जायज़ है वो तो हमने पता भाई, ज़्यादा आसान पेपर आ रहा था, मेरा खुद उस सेक्टर में पेपर था, तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो ब्लॉगिंग का भाई यही मतलब है, हम अपने विचार रख रहे हैं आपके सामने, तो वो हम अपनी तरफ रख रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के है चीज़ों को देखने के लिए भाई। कई बार क्या हो सकता है कि हमारी जो विचारधारा है किसी को अच्छी नहीं लगती भाई, कोई किसी तरह सोचा है, कोई किसी तरह सोचा है। तो भाई मैं अपने सभी साथियों से भी गुजारिश करूँगा, अगर कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में रख कर मद्देनजर रखते हुए ब्लॉगिंग करनी चाहिए भाई। अरे भाई सेकंड है भाई अपना टॉपिक भाई HSSC का। भाई मशीन है अब भाई, उन्होंने कोई भी अपडेट देनी हो तो क्या ना स्टोरी लगा दें स्टे ट्यून्ड भाई अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो जब हम 5600 की भर्ती के लिए घूमया करते, हमने इतना लंबा संघर्ष कराया, काफ़ी टाइम तक धारने हुई सारी चीज़ हुई, तब हमारे लिए क्यों नहीं लगाई गई बात चीज़ लगानी चाहिए थी ना, ताकि भाई हम भी क्लियर हो जाते। भर्ती होती तो मेहनत करने लग रहे थे भाई, हम बेफिक्र हो जाते। अगर भर्ती नहीं होती तो हम अपने नई सीटी की तैयारी कर लेते। अब देख लो आज भी भाई उसमें हिम्मत सिंह जी ने डाल रखा है भाई, आज शायद मेरे ख्याल से प्रोडक्शन पोर्टल लाता होगा, प्रोडक्शन पोर्टल है या फिर भाई रिजल्ट भी रिवाइज हो सके जिस पर सुप्रीम हाईकोर्ट में केस चल रहा है, और भाई रिजल्ट की भी कुछ उसमें बात बताई जा सके सीटी के में। अब दूसरा मुद्दा है भाई सब इंस्पेक्टर की भर्ती का। भाई मैं 2018 प्लस टू पास आउट हुआ था, तो मेरे ख्याल में 21 में SI की जो पिछली भर्ती आई थी उस टाइम पर हम अंडर एज थे, हमारी एज नहीं थी उस टाइम पर, तो ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट नहीं थी। देन उसके बाद तो भाई SI भर्ती के टाइम पर हम अंडर एज थे भाई। तो भाई एक बहुत ही मतलब वैल्यूएबल पोस्ट मानी जाए SI की हरियाणा में। और इसमें भी क्या कर रहा है, हमारी नई सीटी के अंडर डाल दी भाई। तो 10 गुना का फॉर्मूला 8 गुना का 5 गुना किसी ने कुछ भी नहीं दिया, क्या अप्लाई हुआ है क्या नहीं भाई। तो मेरा मानना तो ये है भाई, जब इतनी बड़ी कोई पद है तो उसके लिए भाई सब ने मौका मिलना चाहिए। सब ने मौका भाई कहते हैं कि भाई अगर सब ने मौका मिलेगा तो बस सीट का क्या फायदा। तो भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे ये है कि भाई मान ले अगर मान ली सब ने मौका दिया जाएगा, जब फार्म भराए जाएंगे तो क्या उसके वैल्यूएबल फीस लगा लो भाई कि भाई जब SI के फार्म के लिए भाई सभी को मौका दिया जाएगा तो एक फीस हो जाएगी, मतलब भाई 500 से 700 रुपये के बीच में। किसी बच्चे के लिए कोई ज़्यादा फीस नहीं है, हम इतनी फीस देंगे इस फार्म के लिए और आप भर्ती भाई करवाओ। मान ली कमीशन के पास खर्चा आ रहा है भाई, खर्चा तो आओ कोई भी भर्ती की मैनेजमेंट करनी पड़ा, तो उसके लिए खुद आपको पैसा दे रहे हैं, तो आपने उस चीज़ की क्या दिक्कत है। फिर SI भर्ती में एक और पेच ये फंस रहा है भाई कि अब जो 5 नंबर वाला केस है भाई सोशो इकोनॉमी वाला, उसमें हमारे भाई हैं जो उठाएंगे, क्योंकि वो भी मेहनत करके लग रहे भाई, पेमेंट में तो भाई वो भी नहीं लग रही, और उनका हक भी हमसे पहला हक भाई उन्हीं का है। तो भाई जैसे वो भाई हटाएंगे उन्हें मैनेज करेंगे, पहले ही नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, फिर उन्हें मैनेज करेंगे। तो मतलब भाई मन में तो यह चीज़ लगा है कि भाई कहीं ना कहीं SI की भर्ती थोड़ी सी मतलब रिस्क में जाती दिखा है, क्योंकि मैनेज करना भाई चीज़ों को सरकार ने, क्योंकि गलती मैं नहीं मानता 1% भी भाई किसी भी एस्पिरेंट की या किसी भी कैंडिडेट की कोई गलती है सरकार की। जब सरकार ने 5 नंबर का कानून बनाया, क्या उनके पास एडवोकेट जनरल नहीं था, जब उनके पास सारी चीज़ थी कानूनी तौर पर,
तो वो कानूनी तौर पर राय मशवरा करके उस चीज़ को लागू करते। अगर उस चीज़ में ये चीज़ होती, कानूनी मशवरा लेकर वह चीज़ होती, तो आज शायद या तलवार नहीं लगती सबके ऊपर। उस टाइम पे इन्होंने फ्लो में वो तीर छोड़ दिया, और आज वो तीर भाई वो गलत जगह जाकर लग गया। बच्चे की नौकरी पे भाई संकट आ रहा है। हरियाणा में बात बोली गया भाई नौकरी लगी हरियाणा में तब मानी जाएगी जब आप रिटायरमेंट आ गए। तो भाई SI की भर्ती पे मन में तो बहुत से इशू देखने को लग रहे हैं। मेरा मानना यही है कि भाई मैं तो चाहूँगी भाई सभी भाइयों को मौका मिले, क्योंकि हम ग्रुप डी के लिए कॉन्स्टेबल के लिए मेहनत नहीं करते। मेहनत ग्रुप B लेवल की जो मेहनत पोस्ट होना उनके लिए मेहनत करते हैं सभी भाई। पर मजबूरी में किसी ने ग्रुप डी की ज्वाइन करनी पड़े, किसी ने छोटी मोटी ज्वाइन करके अपना जीवन यापन करना पड़ा है। तो मैं यही कहूँ, अगर मौका मिला है तो उसका पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, जो भी वैल्यूएबल फीस होगी वो फीस हम दे देंगे भाई, सरकार में कराना चाहिए। कि सरकार की जेब पे थोड़ा पैसा जाओगा, पैसा तो हमारी जेब पे जाओगा। फिर एक टॉपिक बढ़ा भाई राजनीति का। भाई हम जब कंपटीशन में आए तो भाई जो कुछ बात हमने बुरी लगी थी तो हम कह दिया थे। तो भाई मैनेजमेंट वाले कहते थे भाई तो राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तब हमने इतनी नॉलेज नहीं थी। आज हमने यह चीज़ पता लगी भाई स्टूडेंट को पॉलिटिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स का पता होना इसलिए ज़रूरी है, अगर हम किसी के साथ पॉलिटिक्स कर नहीं तो हमें ये पता लग जाएगा कि कोई हमारे साथ तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। आज आप देख लो पॉलिटिक्स की बात देख लो, SSC में है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली में कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, बिहार में कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन क्यों चल रहे हैं, क्यों कमीशन इतनी बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं? क्योंकि राजनीति है जो हस्तक्षेप करने लग रही है एक चीज़ों के अंदर, इसीलिए इतने बड़े बड़े बवंडर देखने को मिल रहे। आज से पहले भी काम सुचारू रूप से चल रहा था, मानो ना। तो राजनीति एक ऐसी चीज़ है, वो जिस भी चीज़ में इंटरफेयर करने लगेगी उसमें अराजकता फैल जाएगी भाई। तो भाई राजनीति का हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी। जैसे भाई CET 2022 में कंडक्ट होया, 2024 में जाकर भाई तामझाम चालू होया, और अब 2025 तक भी मतलब सिस्टम उड़ जा रहा है, और आगे तक का भी पता नहीं कब तक उड़ जा रहेगा। तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था ना, तो चीज़ें पहले सुचारू रूप से चल रही थी। आप राजस्थान को देख लो भाई, हमारा पड़ोसी राज्य है, सारी चीज़ें तय तरीके से लेबल तरीके से कराई जाए, पर हम क्यों फेल हो रहे हैं। राजस्थान तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट है एरिए में, फिर भी वहाँ पर चीज़ अच्छी चल रही है। तो वही राजनीति के बहुत से पहलू हैं, और हर एक स्टूडेंट को राजनीति का पता होना चाहिए कि हम किसी के साथ ना करेंगे, कोई हमारे साथ कर रहा है तो हम उसका विरोध कर सकें। फिर एक भाई वोट चोरी वाला मैटर चल रहा है भाई, वो नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है भाई। कर्नाटका में इलेक्शन था, राहुल गांधी ने जो उनको रिवील कराया है भाई कि भाई 1 लाख वोट चोरी हो गए हैं, ऐसे ऐसे भाई। इलेक्शन कमीशन है वो भाई एक इंडिपेंडेंट निकाय है भाई, उसके ऊपर सरकार का कोई भी दबाव नहीं है। जुडिशरी भी ऐसी ही है भाई, जुडिशरी के ऊपर भी भाई वो क्या है कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेयर है, फ्रीडम उसमें। जुडिशरी के अंदर भी राजनीति का हस्तक्षेप हो रहा है, और भाई चुनाव आयोग में भी राजनीति का हस्तक्षेप हो रहा है। 1 लाख वोट चोरी हो गए, कि था भाई चुनाव आयोग भी इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, फिर हम भरोसा किस पर करेंगे? या अराजकता जितनी भी जिस भी लेवल पर फैल रही है, और जिस भी प्रशासन के अंदर है भाई, ये सारी राजनीति की वजह से करके जा रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके बयान देख लो भाई, भला जो महाराणा प्रताप का वोट था चेतक, उसकी माँ बोले गुजरात की थी। ऐसे ऐसे मतलब एक हास्यास्पद बयान दिए जहाँ भाई एक है हमारे एक राज्य के शिक्षा मंत्री थे भाई, एक बच्चा आगे उनका बोला पहले मैं 10वीं में पढ़ूँ, और एक गुड़िया बोला मैं 10th में पढ़ूँ। वो इसमें कंफ्यूज हो गया है भाई, 10th अलग चीज़ है और 10वीं अलग चीज़, उसको इसी का नहीं पता भाई। और उन लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे भी वो हमारा क्या भला करेगा? मैंने बचपन से एक ही चीज़ सोचता है, जो मेरी विचारधारा है कि भाई मान ली मेरे गाँव में चुनाव है, तो चुनाव में गरीब आदमी ने कभी भी सरपंच नहीं बनाओगे, कभी भी नहीं बनाएगा, आपने कभी भी नहीं पढ़ता दिखेगा। सरपंच हमेशा भाई बनाएगा बढ़िया आदमी, जो बढ़िया खर्चा कर रहा होगा, बढ़िया यूज करता हो, वो आदमी सरपंच बनाएगा। ऐसे ही आप MP MLA में आ जाओ, आप ईमानदार आदमी ने बहुत कम लोग वोट गिरेंगे। जो आदमी करप्ट होगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, अच्छा भाई 2 नंबरी होगा, गुंडा होगा भाई, बढ़िया पैसे लगा रहा होगा, इलेक्शन में हमेशा वही जीतता है। जब ऐसे ऐसे लोगों को हम भाई आगे बिठा देंगे जाकर, मान ले निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, वह कितनी डिग्री डिप्लोमे कर रही भाई इकोनॉमिक्स के भाई,
जब उसने ये नहीं पता कि इस चीज़ पे कितना टैक्स लगाना है। भले ही बात से एक मुद्दा उठाया था कि भाई नई गाड़ी लेंगे उस पर कम टैक्स है और वह गाड़ी सेकंड हैंड में बेचेंगे उस पर ज़्यादा टैक्स है। तो भाई ये जो डिसबैलेंस हो रही है चीज़ इसीलिए हो रही है क्योंकि जिस विभाग का जो मंत्री है उसने उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। यही बात मैं आप तक कहना चाह रहा हूँ। जो ईमानदार आदमी हम अपने दिहाड़ी मजदूरी करते आते हैं, जो चोर करप्ट हैं वो हमने भाई मंत्री बना रखे हैं। तो भाई राजनीति का हमने पता होना बहुत जरूरी है, ये चीज़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज आप देख, आज मैं अपने दिल लगाऊँ भाई, आज मैं हूँ, कल मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं अपने बच्चे ने कैसा सिस्टम देकर जाऊँगा? ऐसा सिस्टम भाई जिस देश में मतलब शिक्षा मंत्री ने मुँह नहीं दे रहा शिक्षा, भाई जो 10वीं में बच्चा है उसने बोर्ड एग्जाम में की दिक्कत आवा है, वो +2 पास आउट कर ले है तो उसने कॉलेज के टाइम पे की दिक्कत आवा है, वो जब पोस्ट ग्रेजुएशन करो तो उसके टाइम में की दिक्कत आवा, जब वो कर है PhD करने लग जाए, टीचिंग लाइन में जाओ या किसी भाई सिविल सर्विस में जाओ, तब उसने क्या दिक्कत आओ, क्या बाउंडेशन है, क्या लिमिटेशन, उन्हें पता ही नहीं इन चीज़ों का। उन्हें पता जब होगा ना जब उनके बच्चे यहाँ कंपटीशन फेस करेंगे। उनके बच्चे तो भाई एक अपना हरियाणा का शायद केस है, वो BJP लीडर था, उसके बेटे ने रेप कर दिया और जेलदान दे कोई बड़ा पद दे दिया बस। तो भाई उन्हें क्यों पता लगाना है भाई, हमारी जो तकलीफ है उन्हें क्यों पता लगाना? उनके बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, एक वो है वो भाई RSS का प्रमुख है, कोई मैं नाम तो भूल गया, कोई भागवत बोल रहा है उसने कुछ, वो अंग्रेजी का विरोध कर रहा है भाई, अंग्रेजी नहीं बोले, हमारी मातृभाषा हिंदी है, चलो अच्छी बात है। उसका बेटा खुद बाहर देश में पढ़ रहा है, तो उसका बेटा भाई बाहर देश में पढ़ रहा है। जब उसने हमारी मातृभाषा से इतना ही प्यार है तो उसने अपना बेटा भी आगे सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए था। तो भाई ये जितने भी MP MLA हैं या जितने भी बड़े पद पर भाई, इन सब के बच्चे बाहर देश में पढ़ रहे हैं और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इन्हें क्या जरूरत है भाई एक स्टूडेंट की, एक एस्पिरेंट की भाई दुख दर्द को जानने की, उसको बदलाव करने की इनको कोई जरूरत नहीं है भाई, और इनको जरूरत नहीं है, बदलाव नहीं हो रहा। सिस्टम कैसा होता जा रहा है? सिस्टम ऐसा होता जा रहा है कि भाई आप ये लगा लो, वोट चोरी वाला मैटर लगा लो, तो वो वोट चोरी हुई है कर्नाटक में हुई है भाई, वोट चोरी का मुद्दा मान लें कर्नाटक में गर्म आ रहा है, हम शांत बैठे हैं ना, हरियाणा वाले मतलब ना नॉर्थ वाला ने, ना साउथ वाला ने, ना ईस्ट वाला ने, वेस्ट वाला ने, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उनके स्टेट का मुद्दा नहीं है। ठीक है, कल ने 2028 के बाद 1929 में हरियाणा में इलेक्शन होने, कुछ चीज़ें यही देखने को मिलेगी जो गलत है भाई, हम तो गलत का पूरा विरोध करेंगे। किसान आंदोलन पर जो भाई किसान बैठे थे धरने पे, ठीक गलत था जो भी उन्हें पता है, जब बच्चा ने सपोर्ट नहीं करी उनकी तब किसान बोल रहा है भाई अगर भाई हमारा भविष्य हो तब हमें सपोर्ट करो, कल ना तब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपके सपोर्ट में खड़े मिलेंगे। सपोर्ट नहीं करी भाई, आज बच्चे परेशान हो रहे हैं बिहार में और दिल्ली में भाई, बहुत बड़े लेवल पर भाई आंदोलन हुआ है, आपने आने वाले समय में देखा है। तब जो किसान आंदोलन के थे कुछ उन्होंने बोला भाई जब हम आपको ये चीज़ दर्शा रहे थे कि भाई आने वाला टाइम है जो एक तानाशाही का टाइम हो जाएगा, और उसमें भाई एक एक बंदे को घेर घोट कर जब मारा जाओगा, उससे मतलब घेर घोट को उसकी बिल्कुल सपोर्ट काट कर तब मारा जाओगा, तो ये इतना बड़ा आंदोलन चले, आपका सिस्टम सुधर गया, अभी भी ऐसे कपड़ेबाजी रहेंगे SSC में। SSC का तो भाई SSC कोई भी हो भाई, वही बात होती थी दीवे के नीचे अंधेरा हमेशा होता ही है। तो भाई कोई मुट्ठी पैसेदार पार्टी आपके मेहनत का हिस्सा खा गया है, क्योंकि कोई 2 नंबर में जावा है तो भाई वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर था, तो वही वो टीचर आदित्य रंजन था, उनके साथ शायद बहस हो रही थी कि भाई एक मैंने वर्दी पहन को था, उन्होंने बोले पहले मर्द होते तो उसको पहनते। तो भाई सबकी अपनी विचारधारा है, तो हम यही पक्ष रखना चाहते हैं भाई आने वाला समय है जो एस्पिरेंट के लिए और भाई एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि हमने गलत के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है भाई। ठीक है, हरियाणा में के मुद्दा एक नौकरियाँ का मुद्दा है। आज आप बता दो हमारे माँ बाप अब रैलियाँ में चले जाएंगे भाजपा ने झंडे उठाकर पूरे जयकार लगाओगे उनकी भाई, तो आज वो माँ बाप खड़ा है भाई, जब आज उन्हें दिखा गया कि बच्चे के साथ गलत हो ला गया है, नौकरी ला कर उनको नौकरी से हटाया जा रहा है, आज वो माँ बाप खड़ा है भाई, माँ बाप तो कह दे साधन है अरे भाई अगर पड़ोसी के बालक ला के वो मेहनत करे तू मेहनत ना करता, बच्चा माँ बाप ने वह चीज़ तो ना देखती। माँ बाप ने अब स्टैंड करना चाहिए भाई कि फिक्स कैलेंडर हो, फिक्स पैटर्न हो, हर एक चीज़ फिक्स हो, माँ बाप को भी सपोर्ट कर रहे।
बच्चे जहाँ हो दुखी होगा आने एक दो माँ बाप का, तो भाई माँ बाप ने भी सपोर्ट करना पड़ेगा, बच्चे ने भी हर एक में गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें खत्म होंगी। ना तो ऐसे हम धार्मिक प्रोपेगेंडे में भाई हम लोग जाए रहेंगे। यो प्रेमानंद वाला मैटर चल रहा था, निरुद्धाचारा चल रहा था, कोई भी बड़ा मैटर होगा, वोट चोरी वाला मैटर था, यो प्रेमानंद वाला किस्सा छेड़ दिया, यो मामला गाय वोट चोरी वाला, एक मिनट रुक। तो भाई कोई भी बड़ा मुद्दा उठा है ना, जब मतलब कि भाई देश की आत्मा पर चोट लग गया, लोकतंत्र बताकर चोट लगा ना, उस मुद्दे को एकदम सडनली भटका देते हैं भाई, चेंज कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर वाला चल रहा था तब कुछ और मैटर छोड़ दिया, अब ये वोट चोरी वाला चल रहा है, अब ये कुत्ता वाला छेड़ दिया भाई। बता भाई ये आवारा कुत्ते हैं भाई, मारे आड़े मतलब कुत्ते हैं इतने कि जाओगे भाई। तो भाई इंसानियत है ना जो लोगों के अंदर भाई खत्म होती जा रही है बिल्कुल ही। एक है ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मुद्दा है, मेरे ख्याल से MP का, वहाँ पर कोई भाई लेडीज जज थी, उनके साथ कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है भाई, वो छेड़छाड़ कर रहा था, उसने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। अच्छा भाई उसको CJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी भाई, वो फोन रुक जा। तो भाई इतने बड़े लेवल के पद अधिकारियों के पास उसने सूचित किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज था ना, उसके साथ पॉलिटिकल पावर थी भाई, तो वो कुछ नहीं पढ़ पाए। उसका मतलब उसके ऊपर ब्लेम लगाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई भाई, कोई FIR का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जो वो उससे सीनियर थी उसका क्या कहते हैं, उसको तो पद से हटा दिया गया, और उसका जो उससे नीचे लेवल का था जिसने हरासमेंट करी थी उसका प्रमोशन कर दिया। तो भाई आड़ अंधा खाता होता जा रहा है। बहुत से केस हम देखते हैं, अल्लाह करे रेप कर रेपिस्ट हैं, अरे भाई बाहर आगुन ना भाई बड़ा एक पोस्ट एकदम पोस्ट मिल जाए बड़ी भाई, तो भाई यो परिवारवाद नहीं। जब मान ली BJP वाले हैं, कांग्रेस पर ब्लेम लगाऊं भाई, कांग्रेस परिवारवाद करा है भाई, BJP परिवारवाद को नहीं है, ये खुद पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं, फिर इनके रिश्तेदार फिर इनके बेटे, ये परिवारवाद नहीं कर रहे। तो भाई कहने का मतलब यही है कि भाई यह चीज़ सोचो कि हम आने वाले समय में आने वाले जनरेशन को क्या सिस्टम देते हैं, सिस्टम देकर जाएंगे, क्या हम सिस्टम में सुधार करेंगे। सिस्टम में सुधार की तो कोई गुंजाइश नहीं रही भाई, किसी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई जी रहा है कोई मर रहा है। ऐसा पहला हरियाणा में तो था नहीं भाई, पहला उनकी साइड था ऐसा भाई, कोई पिट रहा है या कोई कुछ कर रहा है, किसी न किसी से कोई मतलब भिजा मांगे। हरियाणा में तो काफ़ी अच्छा माहौल था, पर वही बात है भाई, हरियाणा पर भी थोड़ा आवागमन ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ने से थोड़ा दिल्ली की हवा हमारे में प्रभाव देखने को मिल रहा है कि अब हमें भी खासा कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, क्या कुछ हो जाए हमें पता ही नहीं, हम अपने में मस्त हैं। तो आने वाला समय भाई सारी बात है, कुछ है इन्फॉर्मेशन भाई वो हम भी नहीं सारी बता सकते आपको। तो आने वाला टाइम जो ये भाई है ना, जो CET की जो वैकेंसी की बाट देख रहे हैं, तो उन खातिर एक मैसेज छोड़ूंगा लास्ट में भाई, अपना ना जी जान लगा कर, ये 2-2.5 महीने हैं 3 महीने हैं, तो अपना जी जान लगा कर देना, क्योंकि भाई जैसे हम उम्मीद रख रहे हैं ना जो होने की चमत्कार, वो चमत्कार शायद ना उठता दिख रहा है, चीज़ें उलझती दिख रही हैं। तो मैं अपने सभी साथियों से भाई यही मैसेज दूंगा कि एक बार जी जान लगा कर ना, और फिर वो तो भाई आपके कर्म है भाई, मेहनत तो आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में नहीं है। तो एक बार जी जान लगा कर अपना नौकरी पकड़ लिया, छोटी मोटी जिसी भी मिले। आने वाले टाइम में आज तक जो बात बोली है भाई सच हो रही है, झूठ तो कुछ हो ही नहीं है, वो भी सिर्फ हमको परमात्मा थोड़ी है भाई। CET 2025 हुआ है, इसमें भी कहने को तो सरकार कह रही है पहले भाई छप्पड़ पाड़ देंगे नौकरी आ गई है, क्योंकि कौशल वाला मैटर पंगा भी उड़ रहा है, गले की फांस बढ़ रहा है, कौशल वाला मैटर भी ग्रुप डी वाला खातर जो इवन हो गए, चलो ये चीज़ तो कर दी कि उनको उनकी जो तनख्वाह थी वो अलाउट कर दी, वो जब से उन्होंने ज्वाइनिंग की है, मतलब ज्वाइनिंग तो नहीं हुई है जब से, मतलब उनका सब निकल रहा है ना भाई पोस्टिंग हुई है या नहीं हुई मैं तो पता नहीं, बाकी उनका सैलरी का बोल दिया भाई, जितनी इसकी 1-2 साल जितने टाइम तक रुक रही है उनका वहाँ सारी सैलरी मिलेगी उनकी। तो भाई अपना एक बार जी जान लगा कर सारी चीज़ जाने इग्नोर कर अपने तैयारी कर लो भाई, ताकि काल ना पछताना।